बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम्स टू मॉम किचन। आज हम मॉम्स किचन में बना रहे हैं यखनी पुलाव। चिकन यखनी पुलाव है। बनाना बहुत आसान है और बहुत मज़े का बनता है। चले आए देखते हैं यखनी पुलाव बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, ये कैसे बनाया जाता है। यहाँ पर खुश्क मसाला जात हैं, उसमें बड़ी इलायची, लौंग, सब्ज़ इलायची, दालचीनी, खुश्क धनिया का पाउडर, ज़ीरा और नमक। ये जो है 1 kg यानी 1 किलो चिकन का गोश्त है, वो मैंने डाल लिया। इससे थोड़ा सा ऊपर ही होगा, वो डाल लिया। सारे मसाला जात डाल लिए। पानी डाल लिया मैंने। पानी मैंने डाला था 3 गिलास। और उसके बाद मैंने इसके अंदर नमक और ये सब कुछ डाल के बस इसको ऊपर यखनी बनाने के लिए रख दिया था। ठीक है। यहाँ पे अदरक और लहसुन मैंने डाल दिया है। चॉप्ड भी नहीं किया और मैंने क्रश्ड भी नहीं किया। ठीक है, मतलब कि उसकी पेस्ट भी नहीं बनाई और उसको चॉप भी नहीं किया, इसी तरह मैंने डाल दिया। यहाँ पे हमारी यखनी बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हमने जो हमारा चिकन है वो निकाल लेना है बाउल में, साइड पे कर लेना है और यखनी को अलग कर लेना है। यहाँ पे मैंने 1 अदद प्याज लिया है और 1/2 कप ऑयल लिया है इसका कलर डालने के लिए, निकालने के लिए सॉरी। यहाँ पे हम प्याज़ों को उतनी देर लाइट गोल्डन ब्राउन होने का देखें। यहाँ पे हमारे लाइट गोल्डन ब्राउन कलर हो चुका है और इसमें मैंने 1 ड्रॉप पानी का डाला है ताकि ये जले नहीं। उसके बाद मैं इसमें 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी। यहाँ पे ये डाल दिया। याद रखें, यखनी पुलाव में आपने कलर ज़्यादा नहीं देना प्याज़ों को, वरना वो ब्राउन हो जाएंगे, उनका अच्छा सा वाइट सा कलर नहीं आएगा। 2 मिनट सौटे करने के बाद जो हमने यखनी सॉरी चिकन को बॉईल किया था वो निकाल लिया, डाल दिया इसके अंदर। अब इसे 5 से 6 मिनट फ्राई करने के बाद 2 अदद टमाटर, 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें डाल दी। अब उनकी 2 से 4 मिनट भुनाई करेंगे और भुनाई करने के बाद बाकी जो हमने मसाला जात है वो डालने हैं। अब मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून नमक का डाला है, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाला है, 1 टेबलस्पून मैंने खुश्क धनिया पाउडर डाला है। उसके बाद इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। इसमें सिर्फ काली मिर्च जाएगी और सब्ज़ मिर्चें जाती हैं यखनी पुलाव में, बाकी कोई कुटी हुई लाल मिर्च वगैरह नहीं जाए। यहाँ 5 से 6 मिनट हम इसकी भुनाई करने के बाद अच्छा सा ये कलर आ जाए तो जो हमने यखनी निकाली है वो डाल देंगे इसके अंदर और इसको 1 से 2 बॉयल आने तक वेट करेंगे यहाँ पे। और फिर उसके अंदर हमने जो चावल हैं वो डाल देने हैं। चलें जी, जल्दी से मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। यहाँ पे बॉयल आ चुका है। यहाँ पे मैंने चावल डाल दिए हैं। आधा घंटा पहले मैंने भिगो कर रखे हुए थे चावल, उनको मैंने अब इसमें डाल दिया और एक दफ़ा चम्मच चलाएंगे और उसके बाद हम दोबारा से चम्मच नहीं चलाएंगे क्योंकि चावल टूट जाते हैं। बार बार चम्मच चलाने से चावल टूट जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा उसके अंदर यखनी रह गई थी। अब मैंने लेमन जूस इसके अंदर ऐड किया है। 1 अदद लेमन जूस मैंने लेमन का जूस अंदर ऐड किया है। ये तकरीबन 1 टेबलस्पून बन जाता है, वो डाल दिया। 1/2 टेबलस्पून मैंने काली मिर्च डाल दी, 1/2 टीस्पून मैंने ज़ीरा पाउडर डाल दिया और यहाँ पे मैंने 1 से मतलब कि 2 अदद लेमन काट के वो भी इसके अंदर डाल दिए थे। ठीक है, इस स्टेज पे हमने इसको दम दे देना है। 4 से 5 मिनट बाद दम देने के बाद हम इसकी फ़ाइनल लुक देखते हैं। ये देखिए जी, इतने ज़बरदस्त हमारे राइस रेडी हुए हैं, इतने मज़े का ये यखनी पुलाव रेडी हुआ है और एक एक दाना जो है चावलों का वो अलग अलग नज़र आ रहा है, बिल्कुल भी ये साथ जुड़े नहीं हैं। बहुत अच्छे से रेडी हुए हैं, बहुत मज़े का ये पुलाव बना है। अब मैं आपको फाइनल लुक डिश आउट करके वो दिखाती हूँ।
यहाँ पे देखें जी, मैंने ये आपको दिखाया है, कोई बिल्कुल एक दाना भी साथ चिपका नहीं है। अब मैं आपको फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। यहाँ पे देखें जी, हमारी यखनी पुलाव की फ़ाइनल लुक बहुत मज़े की बनी है। इतना मज़े का यखनी पुलाव बना था, आपने भी एक दफ़ा इसी रेसिपी को इसी तरीके से ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर ज़रूर याद रखिएगा। और बस सर्दियाँ आ गई हैं और इसी तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़ बनाएं और खाएं, अपनी फैमिलीज़ के साथ शेयर करें और मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।